एक बेहतर दोस्त की तलाश हर इंसान को होती है और हर इंसान चाहता है कि उसका दोस्त जैसा वो आईने में दिख रहा है हूबहू ऐसा हो। यानी एक अच्छे दोस्त की तलाश हम बिल्कुल अपने जैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राय अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, यह एक सच्ची कहानी और बिल्कुल अलग कहानी है। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको एक बेहतर मित्र उसके जीवन में प्रवेश करता है और उसके जीवन को बदल देता है। यह कहानी मेरे ही एक करीबी मित्र या यूं कहें कि मेरे एक दर्शक की, मेरे चाहने वाले की है। एक छोटे से शहर में रहने वाले जुनैद खान की यह कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए कि जुनैद की कहानी में कैसे उठापटक के साथ समय समय पर मोड़ आते रहते हैं। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले मिस्टर जुनैद खान की। मिस्टर जुनैद खान पारिवारिक जिम्मेदारियों से जब रूबरू हुए तो उस समय उनका रुख बाहर की तरफ हुआ। अपने छोटे से शहर को छोड़ करके वो गोवा जैसे राज्य में पहुंच गए। सैकड़ों किलोमीटर दूर जब जुनैद खान पहुंचे तो गोवा जैसे शहर में भी उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। कारण कई हो सकते हैं, परिवार की याद, बहुत सारे बचपन के मित्रों की याद या और भी कई प्रकार की समस्याएं। लेकिन जिम्मेदारी मनुष्य को जिम्मेदार बनाती है और साथ ही साथ उसको बाहर निकलने पर भी वश करती है। मिस्टर जुनैद खान गोवा तो पहुंच गए काम की तलाश में, लेकिन अभी उनको काम नहीं मिला है। काम की तलाश में वह गोवा में दिन भर ठहरते और शाम को आकर के कमरे पर सो जाते। हताश और परेशान मिस्टर जुनैद अब एक नया काम शुरू कर दिए। उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना अब गोवा शहर को छोड़ करके वापस अपने छोटे शहर में चला जाए। तंग आकर के जुनैद खान एक समय की बात है समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र में पत्थर मार रहे थे। अचानक कुछ एक ऐसी घटना घटी जो जुनैद की लाइफ में बहुत ही निर्णायक मोड़ लाने वाली थी। उस समय उनके पास एक शख्स आकर के बैठा और उनको देखने लगा। जुनैद उसको नजरअंदाज किए, लेकिन शायद वो जुनैद की भावनाओं को भांप लिया। उसने जुनैद से पूछा कि ये पत्थर फेंकने के पीछे कारण क्या है। मिस्टर जुनैद खान उसे कुछ बताने से कतराते रहे, लेकिन उस शख्स में एक बहुत बड़ी खूबी थी। शायद वो जुनैद को समझ चुका था। उसने कहा कि यहाँ शहर में आने के बाद लोग काम की तलाश में निकलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सफल हो। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे, सफलता के लिए उसके पास एक मित्र होने की आवश्यकता होती है। मिस्टर जुनैद खान, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। मेरा नाम अमोल है। जुनैद खान को उस अंधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखी, लेकिन बहुत विश्वास नहीं हुआ। हालांकि दोनों शाम को समुद्र के किनारे मिलते रहे और उनकी मित्रता ने परवान चढ़ी। देखते ही देखते जुनैद के हुनर को अमोल ने समझा और उनके हुनर को एक नई दिशा दी। जुनैद ने बिजनेस में हाथ लगाया और धीरे धीरे वो बिजनेस की सफलता की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ बिजनेस से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें मतलब है मित्रता से। आइए देखते हैं कि मिस्टर अमोल और मिस्टर जुनैद की मित्रता क्या रंग लाती है। दोनों शाम को मिलने लगे। देखते ही देखते दो अलग राज्यों में रहने वाले लोग या यूं कहें कि दो अलग अलग शहरों में रहने वाले लोग किस प्रकार से मित्र बन जाते हैं। और एक मित्रता के लिए धर्म और जाति का कोई बंधन नहीं होता। इसका सटीक उदाहरण मिस्टर जुनैद और अमोल लेकर के आए। दोनों की मित्रता ने इतनी प्रगाढ़ता हुई, इतना परवान चढ़ा कि जब भी जुनैद को दरगाह जाना होता तो अमोल उनके साथ जरूर जाते, और जब भी अमोल को मंदिर जाना होता जुनैद उनके साथ निकल पड़ते। लेकिन दोनों लोग कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। ऐसी मित्रता का उदाहरण बहुत ही कम मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि जिम्मेदारियां मनुष्य से बहुत कुछ करवाती हैं। मिस्टर जुनैद को वापस अपने शहर आना पड़ा। वो अपने शहर तो आए, लेकिन अमोल जैसे मित्र को वो अपने जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। और इस समय मिस्टर जुनैद के पास जेंट्स पार्लर का अच्छा खासा बिजनेस है। दोस्तों, यह थी एक जब सच्चा मित्र मिलता है तब व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से सफल हो जाता है। और भी बहुत सारी कहानियां लेकर के हम अपने चैनल पर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए
लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नमस्कार।